भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और भजन करने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता आप ढूंढोगे तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मनुष्य जीवन ये दुखालय है, कोई न कोई प्रकार का दुख तो लगा ही रहेगा, इसलिए सब प्रकार से अनुकूलता नहीं होगी। गुजरात के एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए नरसिंह मेहता, जिन्होंने वैष्णवता की परिभाषा की। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोहे मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन, उनकी घरवाली मर गई तो हरिद्वार से एक महात्मा शोक प्रकट करने के लिए गए। नरसिंह मेहता सरोवर में स्नान करके घर जा रहे थे और संत जी मिल गए रास्ते में। भैया नरसिंह मेहता का घर कहाँ है? बोले क्यों जाना है आपको? बोले उनकी पत्नी मर गई, इसलिए मैं शोक प्रकट करने जा रहा हूँ। बोले महाराज वो नरसिंह मेहता मैं ही हूँ। भलू थयू भाग्यू जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। अच्छा हुआ झंझट खत्म हो गया, अब भजन में कोई बाधा देने वाला रहा नहीं। पत्नी मर गई तो खुश हो गए, उनको दुख नहीं था। एक बार नरसिंह मेहता घूमते घूमते चले गए महाराष्ट्र, सोलापुर के आसपास। वहां मिल गए तुकाराम। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले एकनाथ से मिलने जा रहा हूँ। तो चलो मैं भी चलता हूँ। बोले एकनाथ कहाँ रहते हैं? बोले सामने पहाड़ पर, वहाँ पहाड़ पर रहते हैं, पहाड़ पर। बोले घर पर नहीं रहते? बोले नहीं। बोले घर पर क्यों नहीं रहते? बोले घर वाली घर पर रहने नहीं देती है, अगर जरा सा भूल हो जाए तो गन्ने लेकर के मारना शुरू कर देती है। एक बार तो गन्ना मारी अपने पति के पीठ पर, लेकिन मार खा खा करके उनकी दशा ऐसी हो गई कि भगवान आ गए भक्त को बचाने, और अपना पीठ भगवान भक्त के आगे खड़े हो गए, जिससे उसको पता नहीं चला। तो वो गन्ना लेके जब मारने लगा तो भगवान का ही पीठ टूट गया। बोले तब से पत्नी मारती है घर पर, इसलिए पहाड़ पर बैठकर भजन करते हैं। बोले अच्छा तो आप कैसे भजन करते हो? बोले मेरी घर वाली बोली है कि भजन ठीक से नहीं करोगे तो भोजन नहीं देंगे। बोले आपकी बोली मेरी तो है ही नहीं, चली गई। एक की पत्नी मारती है, एक की पत्नी गाली देती है, और एक की पत्नी घर पर रहने ही नहीं दे, एक की पत्नी मर गई। मतलब मेरे कहने का मतलब कि सुखी कोई नहीं है। दीन सुखी दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख भूप को भारी, भूप कहे कि विरंच सुखी, विरंच कहे कोई ना कोई। किसी को लड़का है नहीं और किसी को 4 लड़का है। तो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वकील है। एक जगह बार 2 मित्र आपस में साथ साथ पढ़ने वाले मित्र बहुत दिन के बाद मिले। बोले भैया कैसे हो? बोले तुम कैसे हो? बोले तुम कैसे हो? बाल बच्चा है कि नहीं? कहा 4 बच्चा है। बोले 4 बच्चा है? बोले हाँ। क्या करता है? बोले एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक वकील है। बोले चौथा? बोले वो चोर है। तो कहा चोर को घर क्यों निकाल देते हो? घर से निकाल दो। बोला वो चोर ही तो घर चलाता है, बाकी ये तीनों तो अपना पत्नी को लेकर के शहर में रहता है, हमको कहाँ कुछ देता है। ये चोर घर चला रहा है। बताओ कौन सुखी? डॉक्टर वाला कि इंजीनियर वाला कि वकील वाला कि चोर वाला? पुत्र है नहीं है कोई मतलब नहीं। आप अपने आयोजन से अगर जी रहे हैं तो इस दुनिया में जितने
मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। महापुरुष बैठे हुए हैं, आप सभी समाज के अनुभवी लोग हैं। आप कोर्ट में जाइए, देखिए ज्यादातर लोग बेटा से परेशान। हमारे एक महात्मा है, हंसी में कहते हैं, आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, हमारे महात्मा कहते हैं कि भाई बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से। इसमें हमारे नेता खुशबू जी का नाम नहीं आता है, ये तो राम कथा करवाई है, आपका तो अभिनंदन बंदन है। तो नृप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म राम के लेहु। अगर जीवन का सच्चा आनंद लेना हो तो अपने दिल के ऊपर जो सांसारिक मैल परत जमे हुए हैं उसको उखाड़ करके फेंक दो और दिल के सिंहासन पर भगवान राम जी को बैठा दो। आज हम अयोध्या जी में राम जी को ढूंढने जाते हैं, दर्शन करके धन्यता का अनुभव तो जरूर होता है, लेकिन दुख तब होता है जब अगल बगल में कोई विकास कर रहा हो, प्रकाश कर रहा हो, प्रगति कर रहा हो और उसको देख करके हमें ईर्षा होती है। हमारे गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, अब तो 80 साल के ऊपर उम्र हो गई, लेकिन अभी भी एक्टिव हैं और बड़े पावरफुल हैं। एक बार किसी सामाजिक प्रसंग में पत्रकार ने उनसे पूछा कि वाघेला साहेब, आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, तो समाज को आगे के लिए क्या करना चाहिए? शंकर सिंह ने कहा, हमारे समाज की बात छोड़ो, मैं सारे समाज के लिए बात करता हूं। और एक लाइन में उत्तर दिया, पैर खींचना बंद करो और हाथ खींचना शुरू कर दो तो समाज का कल्याण हो जाएगा। आज हम एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहते हैं, ये कैसे आगे बढ़ जाएगा? जब हम लोग 7वां या 8वां में पढ़ते थे तो एक बार याद है, एक ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच दी जाती थी। मास्टर साहब एक रेखा खींच देते थे और फिर पूछते थे, कहते थे इसको न काटना है, न छांटना है, न मिटाना है, और छोटा करके बताना है। उसको मिटाना नहीं है, उसको काटना नहीं है, तो छोटा कैसे बनाओगे? जो होशियार विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा, उसके बगल में एक दूसरी बड़ी सी लिटी खींच देगा। रेखा बड़ी, अपनी रेखा बड़ी करो तो दूसरी की अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन दूसरे की छोटी करने में आप अपना जो मेहनत बर्बाद करते हो, आप अपना परिश्रम, अपना श्रम, अपना जो एनर्जी है बेकार करते हो, इससे आपका भला कभी हो ही नहीं सकता। ये मानसिकता जब तक जाएगी नहीं तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। खुशबू जी, आपके मेहमान के रूप में कोई महापुरुष आते हों तो जरा ध्यान रखिएगा। मैं तो किन्हीं को पहचान नहीं पाऊंगा, तो अगर ऐसा हो, बीच में आए हो, उनको जल्दी हो जाना हो तो हमको जरा चिट्ठी में नाम लिख करके दे देना, तो हमारे समय बीच में जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ उनका सम्मान हो जाएगा और उनका आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। इसलिए ये जवाबदारी आपकी हो जाएगी। बहुत से भजन ऐसे प्रेरणादायक होते हैं। पुरुषोत्तम दास जलोटा जी का गाया हुआ एक भजन, नानक जी का भजन है, सुमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरो मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। पंछी पंख बिना
हस्ति दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिनहीना, जैसे पुत्र पिता बिनहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, धरती मेघ बिना। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले। मेरो मना तेरी बीती उमर, हरि नाम बिना। हृदय के सिंहासन पर राम जी को बैठा दिए। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राम जी को भजन अपने हृदय में बैठाना है, राम जी को बैठाना है, राम जी के भजन को दिल से आत्मसात करना है, तो इसके लिए कभी भी शुभ मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। कभी भी शुरू कर दीजिए। मैं 500 से ऊपर 545-46 नंबर की कथा कर रहा हूं। मेरे पास कोई राम कथा के लिए मुहूर्त देखने आता है तो मैं कहता हूं कि कथा नहीं होगी। राम जब आ जाए हमारे जीवन में तभी वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव। सब अनुकूलता तब हो जाती है। लोग कहते हैं हम जरा मुहूर्त देख लेंगे पंडित जी तब कलश स्थापन करेंगे। अरे अभी करो। प्रतिदिन परिवार है, जिस दिन तुम शुरुआत करो उसी दिन एक कम हो जाएगा, उसी दिन एक से शुरुआत हो जाएगी। कोई परिवार के दिन ही करना है सो बात नहीं, द्वितीया के दिन करना है सो बात नहीं। छोड़ो ये सब लफड़ा से बाहर निकलो। जिस दिन इच्छा हो शुभ काम शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी से पैसा मांगता था, बहुत दिनों से बाकी था, मांगता था। अब उसके पास पैसा आ गया और तगादा करने वाला भी आ गया। कहा देखो भैया मेरे पास पैसा है, दिखा दिया पैसा, मेरे पास पैसा आ गया है, कल सुबह में हम देंगे, शाम के समय में लक्ष्मी हम नहीं देते हैं। अच्छा अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब बेटा उठा के ले जाएगा और डॉक्टर कहेगा पहले 2.5 लाख रुपया जमा कीजिए तब बाईपास होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आपने आयुष्मान कार्ड बनाया नहीं तो आपको तो नगद देना पड़ेगा। अभी तो बड़े बड़े लोग आयुष्मान कार्ड का उपयोग करने लगे हैं। नेता लोग को कहना चाहिए कि आप लोग अपने क्षेत्र में इस चीज़ का अब नेता लोग ही वोट के चक्कर में बिगाड़ देता है। तू बना लो ना, कोनो बात ना, जे होते इसे देख लेते। अपने क्षेत्र में कहना चाहिए कि जो लोग योग्य हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो लोग गरीबों के हिस्सा का न खाएं। ये तब जाकर के विषमता दूर होगी। धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ, लेकिन अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण अपने सगा संबंधी को ही लाभ देना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर कहेंगे भारत का विकास नहीं होता है, अर्थतंत्र नहीं, कहां से होगा? ठीक, राम जी को अभी इसी वक्त राजा बना दीजिए। एक काम करो, कल सुबह के समय में बना दीजिए। राजा राज सिंहासन पर आए हैं, मंत्रियों को बुला करके राजगद्दी की तैयारी करने की बात कही है। मंत्री लोगों को ऑर्डर दिया गया कि आप राज्याभिषेक की तैयारी करें। और दशरथ जी गए हैं फिर से गुरु जी के पास। गुरु महाराज राम जी को आज क्या करना है कह दिया जाए। राम जी के पास गुरु जी का जाना हुआ। गुरु महाराज सेवक को बुला लेते, मैं आपके पास आ जाता,
सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप आए मेरे भाग्य की बात है, लेकिन आप मुझे बुला लेते तो ये बहुत बड़ी मर्यादा होती। गुरु जी ने कहा पिता की आज्ञा थी इसलिए मुझे आना पड़ा। राम करहूं सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहे काजो। राम जी आज आपको संजम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है। आज आपको पलंग पर नहीं सोना है, कुश की चटाई बिछा के सोना है। आज आपको भोजन में फलाहार करना है। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर उनको जो योग्य मार्गदर्शन है वो दिया वशिष्ठ जी ने, और राजा के पास जाने लगे। राजा ने सोचा कि मैं सबसे पहले ये समाचार किसको दूं। सोचा ये समाचार सबसे पहले कैकेयी को दे देना चाहिए। लेकिन जब दशरथ जी ने निश्चित किया कि राम जी को गद्दी देनी है, तो नगर बीत गई बात सुतीछी। अगर किसी को बिच्छू डंक मारे, अब पूरे शरीर में जो जहर एकदम फैल जाता है, किसी को अगर तार को खोल करके सटा दो और जो करंट लगेगा, बस इसी तरह पूरे अयोध्या में बिजली वेग से बात फैल गई। तो कौशल्या जी के यहाँ काम करने वाली एक दासी है, वो दौड़ती दौड़ती गई है कौशल्या माँ के पास। माँ आज तो अति आनंद का विषय है, राम जी राजा बन जाएंगे, तू राजमाता बन जाएगी। कौशल्या माता ने कहा तो तुमको एक सोना का चैन बनवा के दे दूंगी। कहा मैया सोना के चैन से क्या होगा। तो बोले मेरी अवस्था 78 साल की हो गई, अब तो मुझे रिटायर कर दो। कौशल्या माता ने उसको वचन दे दिया है कि जाओ, राम जी राजा बनेंगे, हम राजमाता बन के और राम जी को आदेश करेंगे कि इस दासी को रिटायर कर दो। दासी कह रही है रिटायर तो हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ। बोले तुमको मुजफ्फरपुर में सबसे बढ़िया एरिया में जो है एक प्लॉट दे दूं। बोले प्लॉट दे दोगी तो फिर मकान कौन बनवा रहे, मकान भी बनवा दो। सरकारी कर्मचारियों को बना दिया जाता है ना, मकान भी बना के दे दूं। बोले लेकिन मैं बूढ़ी होके रिटायर हो जाऊंगी तो नौकर चाकर कहाँ से आएगा। बोले नौकर चाकर पूरे अयोध्या में इतने नौकर चाकर हैं, तुझे जो पसंद हो ना वही ले लो, जो पसंद हो। नाचने लगी दासी, कौशल्या जी की दासी नाचने लगी। राम जी राजा बनेंगे, कौशल्या जी राजमाता बनेंगी, हम रिटायर हो जाएंगे, हमको सुख मिलेगा, साधन मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, भत्ता मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। दासी घूमने लगी। घूमते घूमते कैकेयी के घर में काम करने वाली एक दासी जो उसको मैके से साथ में आई हुई है, उसका नाम है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा जा रही थी और मंथरा को देख करके कौशल्या की दासी, देखो कभी कभी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मिल जाए तो आदमी अपना भान भूल जाता है। मैंने आपको शायद ये पहले बात बता दिया है, जैसे गन्ने में रस ज़्यादा हो तो गन्ना फट जाता है, इसी तरह मनुष्य को भी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति मिल जाए तो मनुष्य जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। आदमी अपना भान भूल जाता है और ज़्यादातर होटल और बोतल में टोटल समाप्त कर देता है, अच्छा काम सूझता ही नहीं। मंथरा तुम्ही को ढूंढ रही थी मैं, मुझे, हाँ राम जी राजा होंगे, कौशल्या जी राजमाता बनेंगी, मैं रिटायर हो जाऊंगी। और कौशल्या माता ने कहा है तुम्हें घर काम करने के लिए जो दाई चाहिए, अयोध्या पूरी अयोध्या में जो नौकरानी तुम्हें पसंद हो वही ले लेना। मंथरा तू बहुत अनुभवी है और बहुत होशियार भी है, तुम्हारे जैसा कोई होशियार ही नहीं है, मैं तुम्ही को अपनी दासी बनाऊंगी। अब तो मंथरा कहने लगी मैं तो कैकेयी का प्रिय पात्र हूं, मुझे तू दासी बनाएगी, मैं तेरी दासी, दासी की दासी, ऐसा हो नहीं सकता। अब देवता लोग परेशान,
जब राम जी राजा बन जाएंगे तो अयोध्या तक सीमित रह जाएंगे, तो रावण को कौन मारेगा? जब राम जी बाहर जाएंगे तब तो अपने काम में, अपने ही काम में फंस जाएंगे, तो बाहर वाले को कौन ध्यान देता है? इसलिए राम जी को तो जंगल में भेजना जरूरी है। सब देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के सब देवता चले गए बृहस्पति जी के पास। गुरु महाराज हाथ चिल्लाओ, बोलो क्या बात है? बोले बात यह है कि आप कुछ ऐसा मंत्र करो कि जिससे राम जी राज छोड़ करके और वनवास में चले जाए। देवताओं ने कहा मूर्ख हो, सबके साथ दुश्मनी की जाती है, लेकिन राम भक्तों के साथ दुश्मनी करना ठीक नहीं। पूरी अयोध्या आनंद मना रही है और तुम जा रहे हो, तुम कहते हो उसमें रंग में भंग करने का, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये काम हमसे नहीं होगा। जब किसी का काम, बच्चों का काम, बच्चों का बिल जब बाप के पास नहीं होता है तो बच्चा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मम्मी के पास। मम्मी कितना भी कठोर हो, लेकिन माँ का हृदय ममता से भरपूर होता है। अपने बच्चे का उदास मुंह देखना माँ को पसंद है। हाँ, अपने इधर कहावत है कि जब किसी का बेटा विदेश जाता है, परदेश पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, और जब कमा के आता है तो ऐसी कहावत है कि जब बेटा बाहर से आता है तो माँ मुंह देखती है और घर वाली सूटकेस देखती है, कितना भर के लाए। माँ बच्चों के उदास मुंह को कभी देख नहीं सकती। कभी कभी हम लोग के पास ऐसी ऐसी माताएं आती हैं जिसको कोई बीमारी ही नहीं हो। बापू आज मेरा बेटा 3 ही बार खाया है, 3 बार खाया है, इतना खा लिया है तो चौथी बार भूख कहाँ से लगा? रोज 4 बार खाता था, आज 3 ही बार खाया है। जरा कुछ इसको मंत्र उंत्र पढ़ दो। ये माँ की ममता होती है। तो देवता लोग जब गुरु बृहस्पति जी नहीं माने तो सब के सब चले गए सरस्वती माता के पास। माता, एक माता जी का भजन आप लोगों को सुना देता हूं। माता का दरबार सजा है। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, दुवरिया। अमृत के बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। दादुर मोरे पपीहा बोले, दादुर मोरे पपीहा बोले। दादुर मोरे पपीहा बोले। दादुर मोरे पपीहा बोले। बोले रे काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत
अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। शीश मुकुट माँ के कानों में कुंडल, शीश मुकुट माँ के कानों में कुंडल, शीश मुकुट माँ के कानों में कुंडल, शीश मुकुट माँ के कानों में कुंडल। सिर पे लाल चुनरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। पे लाल चुनरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया। माथे की बिंदिया चमाचम चमके, माथे की बिंदिया चमाचम चमके, 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 चमाचम चमके। माथे की बिंदिया हारी बिंदिया, ओरे बिंदिया, हारे बिंदिया। माथे की बिंदिया चमाचम चमके, माथे की बिंदिया चमाचम चमके। जैसे चमके बिजुरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुवरिया। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, आरती उतारे मैया का गुण गावे, आरती उतारे मैया के गुण गावे। आरती उतारे हो, आरती उतारे, आरती उतारे हो, आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, आरती उतारे मैया के गुण गावे, आरती उतारे मैया के गुण गावे। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर नाचे। मोहन बजाए बांसुरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। मोहन बजाए बांसुरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया। सरस्वती माता को मनाने में सफल हो गए देवता लोग। सरस्वती माता पूछी कि तुम राम जी के राज्याभिषेक प्रसंग में रंग में भंग क्यों डालना चाहते हो?
बोले राम जी अगर जंगल में नहीं जाएंगे, एक बार तो सरस्वती माता ने देवताओं को गाली दे दिया, अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास ऊंच निवास ऊंच निवास। तुम लोग रहते हो बड़े ऊंचे, कभी कभी लोग बाई मिस्टेक बड़े बन जाते हैं। वास्तविक बड़ा बनने में तो 3-4 पीढ़ी लग जाता है, लेकिन बाई मिस्टेक कभी लोग बड़े बन जाते हैं तो उनको बड़े पने का जो भोग है वो भोगने नहीं आता है। हाँ, उनका दिमाग नहीं काम करता है, कितना खाएं, कितना घूमें, कितना आराम करें। अपने भाषा में कहें ना तो उसको कहते हैं पगला जाना, बौरा जाना। बौरा जाता है आदमी, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, उसको पचाइए, उसका सदुपयोग कीजिए। बड़े बौरा ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, नीच कर तू कर तूती। सरस्वती माता को प्रेरित करके देवताओं ने मना लिया और राम राज भंग के लिए सरस्वती माँ तैयार होकर के अयोध्या में आई और मंथरा की बुद्धि को पलट दिया। जो मंथरा राम प्रेमी थी, जो कैकेयी राम प्रेमी थी, उसके दिमाग को पलटने का काम कर दिया है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे, हरि को भजे, हरि को भजे। पत्रकार साहब पूछ रहे थे जाति पाति। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज किस जाति वाले का विवाह किस जाति में नहीं हुआ है? आज सरकारी नियम ऐसे हैं 18 और 21, इसमें पढ़ने के बाद क्या आप बेटी और बेटा पर लगाम लगा सकते हो? आपके हाथ तो काट दिए गए हैं। जब अंतर जातीय शादियां हो रही हैं, जब खून मिलावट का हो गया, तो कौन सी जाति भाई? सब हिंदुस्तान में रहते हो, सब के सब हिंदुस्तानी हो। जय सिया राम। ओह क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये मुजफ्फरपुर दूरदर्शन का जो केंद्र है उसमें एंकर की भूमिका सेवा आज भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे महापुरुष पधारे हैं। बुलेट जी, ये आप भगवान राम नाम का दुपट्टा लेकर के और कमल देव बाबू का सुंदर स्वागत कीजिए और आप लोग ताली के द्वारा। परम आदरणीय कथावाचक महोदय और हमारी खुशबू जी और हमारे उपस्थित भाई और बहनों, मुझे कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के संबंध में इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने हमें आमंत्रित किया और सूचना दी कि हमारे यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो चूँकि भगवान राम की जहाँ चर्चा होती है तो हमको ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है, इसलिए कि हम लोग राम के वंशज हैं। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह की सनातन की स्थिति रही है आज़ादी के बाद, तो वो बुझिए कि 2014 के बाद ही इस पर सनातन की जो स्थिति है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होने की स्थिति में आई है। नहीं तो उसके पहले तो समझिए कि जिस सनातन से जुड़े हुए हम लोग रहे हैं, कहने के लिए तो हिंदू रहे हैं, कहने के लिए हम भारतीय रहे हैं, लेकिन जो असल पहचान थी हम लोगों की, वह पहचान हम लोग को मिल नहीं पा रही थी।
ऐसा आयोजन हुआ, बहुत खुशी की बात है। और ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आने का मौका मिला। यहाँ पर जो कार्यक्रम पूरे देश में करते हैं, बाहर करते हैं, हर जगह करते हैं, तो ऐसे महापुरुष के संपर्क में आकर इनका आशीर्वाद और इनके दर्शन हुए, इनका आशीर्वाद हमको मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें और हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा जो सनातन समाज है वह समृद्ध रहे, वह स्थायी रहे और आगे की ओर बढ़ता रहे, तो इस तरह का आयोजन हमेशा होता रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेर। सरस्वती माता मंथरा के अंदर प्रवेश करके उसकी बुद्धि को बदल देते हैं। दीख मंथरा अवध बधावा चोरही चंदिनी रात न भावा। जैसे चोर को पूर्णिमा की रात्रि पसंद नहीं आती, चोर को अमावस्या की रात्रि पसंद आती है, चोर को चांदनी रात पसंद नहीं है। इसी तरह से मंथरा को अयोध्या की ये परिस्थिति पसंद नहीं आ रही। सोचा क्या करूं जिससे राम जाहि बन राज तजी, राम जी राजगद्दी छोड़ करके वन में जाएं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। गई दौड़ते दौड़ते कैकेयी के पास। खाना पीना सोना, इसके आगे भी कुछ है। कैकेयी बोली ऐसा क्यों बोल रही हो। भयउ पाख दिसी सजत समाजो, 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुझे कुछ पता ही नहीं। कैकेयी पूछे क्या तैयारी चल रही है 15 दिन से। बोले राम जी को राजगद्दी देने की तैयारी 15 दिन से चल रही है। वास्तविक बात यह है कि अभी अभी आज के दिन ही सभा में निर्णय लिया गया है, लेकिन मंथरा उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। भयउ पाख दिन सजत समाजो, 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रतिदिन राजा विश्राम करने तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम्हें जानकारी कहाँ से मिली। तुम पायऊ सुधी मोसन आजो, तुम्हें जानकारी आज मेरे पास मिली है, किसी राजघराने से किसी ने नहीं बताया। कैकेयी थोड़ा गुस्से हो गई और गुस्सा होकर के एक थप्पड़ मारी। मेरे घर में आग लगाने आई हो, राम जी राजा बने इसमें तुम्हें क्यों पेट में जलन होने लगा। राम जी राजा बने ऐसी तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। मैं बार बार राजा से विनती करती थी कि अब सीताराम जी को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। भरत जी से भी मुझे अधिक प्यारे राम हैं, सारी दुनिया जानती है, और तुम भेदभाव करने के लिए आई हो। जब ही एक थप्पड़ मारा तब वो रोने लगी। नारी चरित करी ढारई आंसू। पता नहीं तुलसीदास जी आपसे क्यों नाराज हो गए। बोले स्त्री चरित, महिलाओं को रोना ज़्यादा आता है। स्त्री चरित, नारी चरित करी ढारई आंसू, महिलाओं को आंसू ज़्यादा आ जाता है, जल्दी आ जाता है। इसका क्या कारण होगा। ये महिलाओं की कमजोरी है क्या, ये दिखावा है क्या। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है सोचने की, समझने की। मैं इसकी गहराई तक जाकर के जानने का प्रयास किया कि माताओं को, बहनों को देखते हैं तो जल्दी रोना आ जाता है। मेरा आश्रम रास्ते के ऊपर है, कभी कभी वहाँ हमारे आश्रम के पीछे थोड़ा दूर कुछ गरीब लोगों की झोपड़ी है, काफ़ी दूर। तो मैं देखता हूँ वहाँ से अगर किसी की शादी हुई हो, बारात जा रही हो या कन्या का विदाई हो रहा हो, तो आश्रम में से लोग दर्शन करके नीचे उतरेंगे और कन्या विदाई का टाइम होगा तो देखते हैं वहाँ भी माताएं रोने लगती है। हाँ, कि बेचारी कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। तो ये क्या है, आपकी कमजोरी है। आपका ऐसा कौन सा इमोशन है। मैंने पाया माताओं के अंदर ममता ज़्यादा होती है और दुनिया में पुरुष से ज़्यादा कष्ट सहन माताओं ने की है। आज तक का रिकॉर्ड है, घर घर की बात है। माताएं, बहनें, घर की बहू, बेटियां छोटी छोटी
अब देख लो किसी घर में बेटा तीनों मिलके जितना काम नहीं करेगा उतना काम बेटी भर दिन करती रहती। अब बेटा बैठे बैठे बुढ़ियाई दे करता रहेगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट सहन किया है माताओं बहनों ने, बहू बेटियों ने। इसलिए वो ये सोचने लगती है कि जैसे मुझे दुख हुआ वैसे उसे भी दुख होगा। तो दूसरे के दुख को जो समझ जाए, वास्तव में वो संत का लक्षण है। भारतीय महिला संत के समान जीवन जीती है, इसलिए दूसरे का दर्द उसके सीने तक तुरंत पहुंच जाता है। और छलक जाते हैं जब आंसू, वो मंदिर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत को, बुरा हो इस मोहब्बत को, वो क्यों कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। रहे शम्मा तुए रोशन, दुआ देता है परवाना। जिन्हें किस्मत में जलना है, जिन्हें किस्मत में जलना है, वो जल कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तो नारी चरित करी डारे हाँसू, मंथरा रोने लगी। जब रोने लगी तो कैकेयी माता को दया आ गई। अरे जब मेरी शादी हुई मुझे किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था, तो मेरे माता पिता ने दहेज में ये दासी दी और आज तक इसने मेरी सेवा ही की है। इसे क्या स्वार्थ होगा हमें कुछ बताने में? दया आ गई। मैंने गलती कर दी। फिर कहा, मंथरा लक्ष्मण जी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना, इसीलिए लगता है तू नाराज हो गई है राम लक्ष्मण के प्रति, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा राम जी के साथ रहते हैं और लक्ष्मण जी का स्वभाव जरा चंचल है, तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा। मंथरा जोर जोर से रोने लगी और कहती है, कत सिख देई हम ही काम आई। कैकेयी मुझे भला क्यों कोई शिक्षा देना था? और तू कहती हो कि मैं गाल बजाती हूँ, लेकिन गाल करब हम के ही बल पाई, किसके बल से मैं गाल बजाऊंगी? एक तू सहारा थी अयोध्या में मेरे लिए, अब तो जब तू भी मुझे थप्पड़ मारती हो तो मेरा हमदर्द और कौन हो सकता है। बड़ा इमोशन वाली बात सुन करके कैकेयी पिघल गई। कैकेयी बोली, बताओ तो सही तुम्हें मन में ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? बोले, मेरे मन में भेदभाव ये हुआ, मेरा स्वभाव है तुम्हारा बुरा मुझसे देखा नहीं जाता। मतलब ये कि कौशल्या जी को मैंने अपने कानों से बात करते हुए सुना है। क्या कि राम जी राजा बन जाएंगे तो भरत जी को सेंट्रल जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने अपने कानों से सुनी बात बताती हूँ। और कैकेयी तुम्हें घर काम करने के लिए दाई बना के रखी जाएगी। और जब से मैं ये सुनी हूँ तब से मुझे तेरा हित और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे हित के लिए तो मैं आई थी कश्मीर से, मुझे किस प्रयोजन से यहाँ भेजा गया था ये तुम्हें मालूम है कि नहीं? कैकेयी एक बात तो बता, अगर राजा राम जी बन जाएं अथवा राजा भरत जी बन जाएं तो मैं दासी की दासी रहूंगी, मैं पटरानी बन जाऊंगी क्या? कैकेयी बोली, नहीं, तू तो दासी ही रहने वाली है। तो फिर तू ही बता कि मैं भेदभाव की बात भला क्यों करूं? कैकेयी को दया आ गई। कैकेयी बोलने लगी, मंथरा प्रतिदिन मुझे रात में बायां आंख फरकता है। बोले, बायां आंख फरकता है तो कोई बात नहीं, बायां दायां का खेल छोड़ो,
जब से मैंने तुम्हारा खराबी सुनी है तब से मैं जा कर के पंडित ज्योतिष से पूछ आई हूँ, और ज्योतिष पंडित ने कहा है मंथरा कहेगी ऐसा कैकेयी करेगी तो कैकेयी का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मंथरा तू कहती हो तो मैं अपने बेटा से हाथ धो लूँ, तू कहती हो तो मैं अपने पति से संबंध तोड़ लूँ, तू अगर कहती हो तो मैं कुआं में गिर के मर जाऊं। मंथरा ने हाथ पकड़ लिया, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं जब तक हूं तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तो फिर करूं क्या? करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। मंथरा कहती है क्यों नहीं सूझता है तुम्हें, तुम तो बड़ी भोली भाली हो। जब राजा देवासुर संग्राम में गए थे तो तू भी राजा के साथ गई थी, और जब रथ की धूड़ी का जो खील है निकल गया था वहाँ तूने उंगली फंसा दी थी और राजा के रथ का पहिया टूटने से बचा ली थी, और तब राजा युद्ध भूमि में विजेता बने थे। तो राजा ने तुम्हें कहा था कि कैकेयी आपकी जब इच्छा हो तो आप मुझे मेरे पास 2 वरदान मांग लेना। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुरा बहु छाती। 2 वरदान राजा से मांग लो और अपना छाती ठंडा कर लो। बोले 2 वरदान क्या मांगू? अरे तू पढ़ी लिखी है, बड़े घर की बहू है, तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा, और तू मेरी गुरु मैं तेरी चेली, तू जो कहे वही मैं करूं। जिस घर में, मैं इस बात को हर जगह कहता हूं, जिस घर में महारानी काम वाली की बात मान करके अपने घर में षड्यंत्र करेगी, उस दिन उस घर का सत्यानाश। अपने से बड़ों का विचार लीजिए, अपने हितैषियों का विचार लीजिए। राम वनवास तभी होगा जब महारानी एक दासी की बात मानेगी। आज परिस्थिति ये हो गई है कि अपने घर में फूट डालने के लिए लोग पराये से सलाह लेते हैं, हम ये कैसे करें, हम वैसे करें। सिखाने वाले अपने स्वार्थ के साथ ही आपसे बात करेंगे। इसलिए चाहे जितना भी दुख हो जाए, अपनों की निंदा, आज कलयुग के समय में अगर कोई कह देवे तुम्हारे फलाने ऐसे थे, कोई बात नहीं, हमारे हैं ना, ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार उसके बात को काट दो, इग्नोर कर दो, नहीं तो वो एक बार घुस जाएगी घर में तो घर का सत्यानाश किए बिना छोड़ेगी नहीं। मुझे एक बात याद आती है, गांधीनगर में एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और एक कॉन्ट्रैक्टर था। फॉरेस्ट का, जंगल विभाग का जो भी पेड़ उड़ काटना हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर लेता था पेड़ उड़ कटवाने का। तो फॉरेस्टर साहब एक बार उसका बिल रोक लिए, पैसा दिए नहीं। बुलेट जी कहाँ चले गए? बाहर चले गए क्या? तो फॉरेस्टर साहब ने उसका बिल रोक लिया, पैसा दिया नहीं। बैठिए साहब, ब्लड प्रेशर ना पावे गेल चल हो कि हमारा नपा दिए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहे हैं, हमको रसगुल्ला खाना है कि नहीं? बुलेट तो तब से खुश होके घूम रहा है कि बापू का डायबिटीज अभी कंट्रोल में है, तब कल से भोज चलेगा बढ़िया। लेकिन भाई भोज नहीं खाते हैं इसीलिए कंट्रोल में है, अगर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल दे नहीं रहा था। अभी कॉन्ट्रैक्टर साहब अपने मजदूर को कहाँ से पैसा दें, और फॉरेस्टर साहब उनका हिस्सा ज़्यादा नहीं मिला होगा तो रोक दिए होंगे। अभी ये क्या किया, ये थोड़ा स्वभाव का भी ऐसा था, ये क्या किया, वो सुबह सुबह में चला गया फॉरेस्टर साहब के घर पर 6-7 बजे के आसपास। वो गया तो उस समय फॉरेस्टर साहब जो है वो गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, और ये चला गया घर पर। गांव से गया था, 2 लीटर दूध लेके गया था, घर पर चला गया।
अब वहां जाकर के आग लगा दिया। क्या कहा, फॉरेस्टर साहब की घरवाली घर पर थी और छोटी सी बात कह दिया, हैं आप यहाँ हैं? हाँ हम यहाँ हैं। साहब कहाँ गए? बोले मंदिर में पूजा करने गए। तो साहब के पीछे बैठी थी वो औरत कौन थी? बस इतनी सी बात, आज आने दो घर को। जय हो जय हो। इतनी सी बात में ऐसी आग लग गई, फॉरेस्टर साहब घर आए, तब तक तो यहाँ बर्तन फूट रहा है, तिजोरी टूट रहा है, बर्तन सब उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, पेटी सब उठा उठा के बाहर ये माताजी फेंक रही थी। और फॉरेस्टर साहब को तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है। अरे क्या हुआ है, पगला गई हो, कुछ बच्चा ने कुछ किया है? हमको सब पता चल गया है। आप स्कूटर पर किसको बैठा के जा रहे थे? फॉरेस्टर साहब बोले मैं आज तक कभी किसी को नहीं बैठाया। ऐसा कैसे? नहीं, बलदेव जी आए थे और वो बोल के गए हैं, हमारे जैसी ही साड़ी पहनी हुई थी और वो भी आपके पीछे बैठा करके उल्टा घूम के बैठी हुई थी, ऐसा हमको बोल के गया है। वो झूठ बोल नहीं सकता है। अब वो कौन बैठी थी वो बताइए। फिर फॉरेस्टर साहब की दिमाग का जो चाबी भरा हुआ था वो खुल गया। बोले बलदेव था? बोले हाँ, उसका बिल अटका हुआ है, उसका बिल अटका हुआ है इसलिए। नहीं, वो सही बोला है। फिर बलदेव को बुलाया गया, लेकिन बलदेव की बात पर भी विश्वास नहीं। फिर कहा गया डंडी बापू अगर आएंगे और डंडी बापू कह देंगे कि ये बात सही है, तब मैं मानूं कि ये बात सही है। बुलेट जी फिर मुझे भी जाना पड़ा। हम के भाई ये बलदेव जी है ऐसा, थोड़ा हंसी मजाक वाला है। कहा साहेब अब सबका बिल अटकाना, लेकिन मेरा बिल कभी नहीं रोकना, नहीं तो कुछ और भी स्कीम आ जाएगा, ध्यान रखना। तो कभी भी आपके घर में, आपके घर वालों के विषय में, भाई बाप चाचा चाचिया जो भी आपके निकट संबंध वाले हैं, अगर कोई गलत माहिती दे देवे, कभी भी विश्वास नहीं करना। अगर सही भी हो तो अपने पर्सनल लड़ाई भले लड़ लो, लेकिन उसको तो एक बार अपमान करके निकाल दो, नहीं तो घर खाली कर देगा, घर को बर्बाद कर देगा। आज कैकेयी ने ज्यादा महत्व दे दिया। अब वो कह रही है कि राम जी के लिए वनवास और अपने बेटा के लिए राजगद्दी मांग लो। ठीक है, जाने लगी। कैकेयी फिर बुलाई, कैसे मांगेंगे? बोले वो भी मैं सिखा दूं। बोले हाँ, अगर मैं मांग लूँ और राजा न देवे तो? अरे देंगे, क्यों नहीं देंगे। भूपति राम शपथ जब करई, शिव मांगेहु जेहि बचन न टरई। जब राजा राम जी का सौगंध खा लेवे तब वरदान मांगना, तब वो फिर बदल नहीं सकते, तब पार्टी बदली नहीं हो सकती। अब 3 जगह की बात मैं इकट्ठा कर रहा हूं। एक, राजगद्दी की तैयारी हो रही है। दूसरी, राजा कैकेयी के महल तरफ उनको समझाने जा रहे हैं। इधर महारानी परेशान है और कोप भवन में चली गई है। देवता लोग विचार कर रहे हैं राम जी का वनवास कब होगा, और प्रजा लोग विचार कर रही है राम जी गद्दी पर कब बैठेंगे। इन सारे सवालों में हम आप कहाँ जाना है? चलिए दशरथ जी के साथ। दशरथ जी अब जा रहे हैं कैकेयी के भवन तरफ। उनके अंदर उत्साह भरा हुआ है कि बार बार कैकेयी कहती थी कि राम जी को राजा बनाइए, राम जी को राजा बनाइए, तो आज बड़ी खुश होगी। उन्हें क्या पता कि वनवास की तैयारी हो गई है। जब ही राजा दरवाजे के पास पहुंचे तो मंथरा खड़ी थी। अंदर महारानी अपने सारे नए नए वस्त्र आभूषण सब निकाल करके, पुराने फटे उठे और ऐसे खराब परिस्थिति में रानी और रो रही है। इतने जोर से रो रही है कि रोने की आवाज बाहर तक आ रही है। मंथरा, महारानी कहाँ है? मंथरा कुछ जानती ही नहीं है। जय हो। आइए रंजीत बाबू पधारिए। महारानी कहाँ है? मंथरा कहती है बड़े घर की बात, हम तो नौकर चाकर काम करने वाली औरत,
जब अंदर से आवाज आवे तो मैं दौड़ के काम करूं, लेकिन आज सुबह से अभी तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कभी कभी रोने की आवाज आती है और उनके आवाज से ऐसा लगता है कि महारानी नाराज है आपसे। अब यहां देखिए, रानी नाराज है मतलब क्रोध में है, मंथरा झूठ बोल रही है लेकिन लोभ में है कि राम जी के बदले भरत जी राजा बनेंगे तो हमारा कुछ स्वार्थ की सिद्धि होगी, तो वो लोभ में है। अब दशरथ जी जब सुने कि महारानी क्रोधित है तो दशरथ जी का पांव ठिठक गया। भय बस अगहरु परई न पाऊ, भयभीत हो गए राजा, डर के मारे आगे एक कदम भी न बढ़ा सके। तुलसीदास जी महाराज वहां कैमरा डिजिटल लेकर के पहुंच गए और दशरथ जी के मुंह पर लगाया कैमरा। अब वो फोटो लिया, वो फोटो कैसा आया, देखहु काम प्रताप बड़ाई। ये काम की महिमा देखिए, ये विषय की महिमा, भोग की महिमा देखिए। जिस राजा के बेटा को कल राजगद्दी देना है, उस राजा के अंदर तुलसीदास जी लिख रहे हैं इनके मन में काम भाव है, विकार है, विषय भोग की कामना है। अब तीन इकट्ठे हो गए, काम राजा में, क्रोध कैकेयी में और लोभ मंथरा में। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 38 में लिखा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहूँ भजहि जहि संत। गीता जी में भी भगवान कहे हैं त्रिविध नरकम द्वारम, नरक के दरवाजे तीन हैं, एक काम, एक क्रोध और एक लोभ। और मैं डंके की चोट में सब जगह कहता हूं, आदमी डरता है दो ही परिस्थिति में, चाहे उसके अंदर काम हो चाहे उसके अंदर लोभ हो, दो ही परिस्थिति में। अगर दो विकार आपके अंदर नहीं है तो आप दुनिया में किसी से डरने के लायक नहीं। और ये दो में एक भी अवगुण है तो हर जगह आपको डरना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। और ये बात ऐसी है कि इसको छुपाए आप छुपा नहीं सकते हो, जा घट प्रगट होए। जो मुंह से कुछ ना कहे तो नयन देत है बोल। अगर वो मुंह से कुछ न बोले अथवा छुपाने का प्रयास करे, लेकिन उसके नेत्र की चंचलता से पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है। राजा के पैर थिथक गए। तुलसी ने लिखा, देखो काम प्रताप बड़ाई। कामी राजा, क्रोधी मंथरा, क्रोधी कैकेयी और लोभी मंथरा, तीन इकट्ठे हो गए। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तीन जो है नरक के पंथ, ये तीन जिसके अंदर है वो नरक में जाएगा, वो राम राज की ओर कभी नहीं जा सकता है। राम राज की तरफ जाना हो तो ये तीनों से बचना पड़ेगा, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों से बचना पड़ेगा। अगर नहीं बचेंगे तो राम जी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, या राम जी आपके हृदय के सिंहासन पर आकर करके अपना सत्ता नहीं जमाएंगे। राजा पूछ रहे हैं, मंथरा आज सुबह से कुछ बात हुई है? बोले ना। मैं अंदर जाऊं क्या? मंथरा बोल रही है, महाराज आपको अंदर गए बिना कल्याण भी तो नहीं है, जाओगे कहाँ? बाहर से तो आए हो। दुनिया में आदमी, सारे दुनिया में कहीं भी जाए, सुख मिले या ना मिले, अंतिम में सुख की जो थोड़ी आभास है वो घर में ही मिलती है। होटल में जाके 56 प्रकार के खाना खा लो, मैं अपनी बात बोलता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने आश्रम में पहुंच के अपने हाथ से खिचड़ी बना के नहीं खाता हूं तब तक मुझे संतोष नहीं होता है। हाँ, कल खिचड़ी बनाएंगे ना। अपने झोपड़ी में रहे या कोई अपने राजमहल में रहे, उसको उसी प्रकार की आदत हो जाती है। यहाँ कई लोग मुझे पूछे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बुलेट से, हमारे स्टाफ से, सबसे,
महाराज जी एक दिन हमारे यहाँ भोजन करने आएंगे। मैं बोला नहीं आएंगे। आज बुलेट, हम लोग पेट्रोल पंप पर थे, तो बुलेट पेट्रोल भरवा रहा था, कान में मोबाइल लगाए हुए था, तब तक मामा का फोन आया। मामा का फोन आया कि बापू कितने बजे खाते हैं? तो बुलेट कुछ खाना शब्द हमको ऐसा कुछ सुनाई दिया। मैंने कहा भाई पहले मना कर दो, खाने के लिए नहीं, बापू भोजन करने नहीं आएंगे। कहे आप सुनिए ना, भोजन की बात नहीं है, तो भोजन का किसी को बोल दोगे तो फंस जाओगे और मुझे भी फंसा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता नहीं। और इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। मैं बीमार आदमी हूं और जब मैं संयम से नहीं रहूंगा तो मेरे बीमारी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो बीमार होता है वो आधा डॉक्टर हो जाता है, हम 80% डॉक्टर हैं। बुलेट को देखो, कन्या से पूछो, आज मैं डॉक्टरी किया हूँ। मैं बताया था ना खुशबू जी का बीपी लो हो गया है, पूछिए मामा से, नापे हैं तो लो आया है कि नहीं। नींबू शरबत पिलवाए थे ना, हाँ हम लोग तुरंत, हम तो चक्कर खा करके कौन दाएं गिरता है कोई बाएं गिरता है, इस पर से हमको अनुमान आ जाता है कि उसको बढ़ रहा है कि घट रहा है। बताइए, कोई विज्ञान मेरे पास नहीं है और मैं बता दूंगा तो होगा। और बुलेट जो हमारा डायबिटीज नपवाया है, ये अपने स्वार्थ में नपवाया है, इसमें हमको जरूरत नहीं थी। जबरदस्ती इनको कहां से मशीन मंगवा करके कहा बापू कम आएगा तो थोड़ा थोड़ा खा लेना।